खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह पाक ने सूरज और चाँद के मुतल्लिक़ बयान फरमाया, दरख्तों के मुतल्लिक़ बयान फरमाया कि इन सब को हम चलाने वाले हैं, ये सब हमारे मुती और फरमा बरदार हैं। आसमान के बारे में फ़रमाया कि इसको हमने बुलंद किया और मीज़ान को हमने रखा। ज़मीन के बारे में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि ज़मीन उसको हमने रखा मखलूक के लिए और उसके अंदर तरह तरह के मेवे, खजूरें और किस्म किस्म का गलबा, अनाज वग़ैरह वग़ैरह। फिर आखिर में अल्लाह ने फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम कौन कौन सी अपने रब की नेमतों को झुटलाओगे। अब जहाँ से आज का सबक शुरू हो रहा है, ये दलील अक्ली नंबर 5 है जी। ये अल्लामल कुरान, ये पहली दलील अक्ली थी। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, ये दलील अक्ली नंबर 2 है। आगे अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश्शजरु यसजुदान, ये तीसरी अक्ली दलील है। आगे वस्समा रफ़ा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, ये सारी दलीलें अक्ली नंबर 4 है। और जहाँ से आज का सबक शुरू हो रहा है खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, ये दलील अक्ली नंबर 5 है। ठीक है जी, 10 अक्ली दलीलें होंगी, ये ज़हन में रखना है। देखें जी तर्जुमा। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, पैदा किया इंसान को मिन सलसालिन, खनखनाती मिट्टी से। पैदा किया इंसान को मिन सलसालिन, खनखनाती मिट्टी से। कल फ़ख़्ख़ार, मिसल ठीकरी के, कल फ़ख़्ख़ार मिसल ठीकरी के। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया जान को यानी जिन को, ठीक है, मिन मारिजिम मिन नार, आग की लपट से, आग की लपट से पैदा किया। ठीक है, ये सलसालिन आयत में आया है और कल फ़ख़्ख़ार, इन दोनों में फ़र्क है। सलसाल कहते हैं पानी में मिली हुई मिट्टी, जब वो खुश हो जाए तो आपस में वो बजती है। एक होती है ना मिट्टी आम पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन एक वो मिट्टी होती है जिसको पहले पानी डालकर उसको घोला जाए और फिर वो बाद में जब खुश्क हो जाती है तो फिर वो आपस में क्या होती है, बजती है। इसको क्या कहते हैं, सलसाल। अच्छा, आगे फ़ख़्ख़ार है, पानी में मिलाई हुई मिट्टी, उसको फिर आग के ऊपर पका लिया जाए, उसको आग के ऊपर क्या कर लिया जाए, पका लिया जाए, उसको कहते हैं फ़ख़्ख़ार। ये ईंटों वाले जो भट्टे हैं, पहले ये गीली मिट्टी करते हैं, उसकी फिर ईंट बनाते हैं, उसको की ईंट क्या हो जाती है, खुश्क होती,
फिर उसको रखते हैं आग के अंदर रख के क्या करते हैं, पकाते हैं। सलसाल कच्ची ईंट, फ़खार पक्की ईंट, ठीक है। तो अब क्या माना होगा, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन, पैदा किया इंसान को खनखनाती मिट्टी से, बजने वाली, कल फ़खार आग की लपट से, यानी जो पक जाती है, ठीक है। फिर अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि मैंने इंसान को किससे पैदा किया है, मट्टी से पैदा किया, ठीक है। आगे जिन्नात की तख्लीक का बयान है, व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया जिन को, यानी जिन्नात का जद्द आला मुराद है, जिन्नात का पहला फ़र्द मुराद है कि उसको हमने पैदा किया है आग की लपट से। किसकी? आग की, क्योंकि जिन्नात जो हैं ये नारी हैं और इंसान जो हैं ये खाकी हैं और फरिश्ते जो हैं ये नूरी हैं, ठीक है। फरिश्ते नूरी हैं, जिन्नात नारी हैं और इंसान खाकी है, ठीक है। इंसान को अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया है, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया है और जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा किया है, ठीक है। तो अल्लाह पाक यहाँ पे अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों मखलूक़ात का जिक्र है, खलक़ल इंसान मिन सलसाल व खलक़ल जान्न, जिन्नात और इंसान दोनों, क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने इन दोनों को मुखातिब किया है, जिन्नात को और इंसानों को। वजह क्या है कि ये दोनों मुकल्लिफ़ हैं अल्लाह पाक की। अल्लाह ने अहकामात इनके ऊपर सुपुर्द किए हैं, इनके ऊपर उतारे हैं कि तुमने मेरे अहकामात को पूरा करना है। इसलिए ये फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये कुमा जो ज़मीर है ये तस्निया की होती है, रब्बी का नहीं है यहाँ पे लफ्ज़, ठीक है। रब्बिकुमा है लफ्ज़। काफ अगर ज़मीर होती, सिर्फ काफ होता तो वाहिद होता, ठीक है, वहाँ इंसान मुराद होता। लेकिन चूँकि कुमा तस्निया की ज़मीर है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे दो मखलूक़ात मुराद है, इंसान और जिन्नात दोनों को अल्लाह पाक ने कहा कि तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, ठीक है। अच्छा जी, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़खार, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का बयान किया कि ऐ जिन्नो, इनसे ज़रा सोचो तो सही, तुम्हारी तख्लीक भी अल्लाह की कुदरत का एक नमूना है। तुम्हारी तख्लीक तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इनाम है। तुम किस तरह इसको जुटला सकते हो कि देखो हमने इंसान के जद्दे आला को, आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया, खनखनाती मट्टी से पैदा किया, खुश्क मट्टी से, फिर पकाया गया उसको। अल्लाह पाक ने फरमाया इस तरह हमने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उसके अंदर क्या डाल दी, रूह फूंक दी, जान डाल दी। अल्लाह पाक ने फरमाया एक इंसान को हमने पैदा कर दिया, और कितना खूबसूरत अल्लाह पाक ने फरमाया हमने इंसान को पैदा किया। फिर जिन्नात को अल्लाह पाक ने मुखातिब किया कि देखो जिन्नात, तुम्हारे बड़े को हमने आग की लपट से हमने पैदा किया है, तो तुम्हारी तख्लीक भी तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। तो फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे कि पैदा हमने तुम्हें किया है, इंसान को हमने पैदा किया है, जिन्नात को हमने पैदा किया है, खालिक मैं हूँ, तो सारी नेमतें देने वाला भी तुम्हें कौन होगा, हर चीज़ के अंदर तुम्हारे लिए बरकत देने वाला भी कौन होगा, अल्लाह है। जब हर नेमत अल्लाह की तरफ से मिल रही है, हर रहमत छोटी बड़ी अल्लाह की तरफ से हो रही है, हर नेमत तुम्हें छोटी बड़ी अल्लाह की तरफ से मिल रही है, तो फिर तुम्हें शुक्र भी उस खालिक का अदा करना चाहिए। तुम्हें अपने ज़हन में अकीदा भी यही रखना चाहिए कि बरक़ात दहिंदा अगर कायनात के अंदर ज़ात है तो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है और किसी की ज़ात नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ। फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पस साथ कौन सी नेमतों रब्बिकुमा अपने परवरदिगार की तुम दोनों तुकज़्ज़िबान झुटलाओगे। ठीक है जी, जी पढ़ लें। ला बिशैइन मिन नियामिका, ला बिशैइन मिन नियामिका, मिन नियामिका रब्बुना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्दु। ऐ अल्लाह हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते, फलकल हम्दु, सारी हमदे सनाएं सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए हैं। ठीक है जी, अल्लाह हो। अच्छा आप गौर करें ज़रा, ये अल्लाह पाक ने सूरत रहमान में फरमाया ना, फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये अल्लाह की तरफ से एक चैलेंज है। क्या है? चैलेंज है ये अल्लाह की तरफ से। और चैलेंज भी सारी जिन्नों इंस जिनको अल्लाह ने अक़ल व शऊर से नवाजा है, समझने की सलाहियत दी, सोचने की सलाहियत दी, मुकल्लफ़ बनाया,
इन दोनों को ख़िताब करके कहा तुम्हें अकल दी, तुम्हें समझ दी है, मेरा चैलेंज है इनकार करके दिखाओ अल्लाह की किसी नेमत का, करके दिखाओ ज़रा इनकार। और फिर इंसानों में सारे इंसानों को चैलेंज है, जिन्नात के अंदर सारे जिन्नों को चैलेंज है कि बताओ किस नेमत का इनकार करोगे तुम, बोल के दिखाओ। मुशरिकीन मक्का भी ये नेमतों को मानते थे, वो कहते थे सूरज चाँद ये अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं, ये दरख्त सितारे, ये जितना भी ये जिक्र आया ना अल्लाह पाक ने नेमतों का जिक्र किया, ये सब अल्लाह ताला ने किए, वो मानते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जब इतनी बड़ी नेमतें मैं दे रहा हूँ तो बाकी नेमतें भी सारी मैं दूँ। सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने इंसान की तख्लीक को बयान कर कि तुम्हें पैदा मैंने किया, सबसे बड़ी नेमत तो देख लो। हाँ, अल्लाहुल कुरान, इसके बाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत उसकी पैदाइश है कि उसके अंदर गौर व फिक्र करे। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं बना सकता जिस तरह अल्लाह पाक ने इंसान को बना दिया। बना के अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका अदलक, वही वो ज़ात पाक है जिसने तुम्हें बनाया और दुरुस्त बनाया, तुम्हारे अज़ा का तनासुब जो है बिल्कुल दुरुस्त रखा। ऐसा खूबसूरत अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है। हाथ, इनकी उंगलियों का तनासुब देखो, आँखों को देखो, मुंह को देखो, हर जिस्म का हिस्सा जो अल्लाह पाक ने जहाँ पे रखा है बिल्कुल दुरुस्त रखा है। आँखों को देखो, अल्लाह पाक ने जहाँ इनकी जगह बनती थी बिल्कुल ठीक रखी है। टांगे जहाँ इनकी जगह बनती थी बिल्कुल ठीक रखी है। बाजू, उंगलियाँ जहाँ जगह बनती थी अल्लाह पाक ने बिल्कुल ठीक रखी है। तो अल्लाह पाक ने यह बहुत बड़ा चैलेंज, और कई मरतबा अल्लाह पाक ने चैलेंज दिया है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और फिर एक मखलूक को नहीं है, दोनों मखलूकों को, जिन्नों इंस दोनों को है। बताओ कौन सी नेमत को इनकार करोगे, कौन सी नेमत को जुटलाओगे अल्लाह पाक की। ठीक, देखें जी आगे, अल्लाहु अकबर। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, रब है दो मशरिकों का, ठीक है, वो रब है दो मशरिकों का। व रब्बुल मग़रिबैन, और रब है दो मगरिबों का, दो मशरिकों का, दो मगरिबों का। ठीक है, ये मशरिक़ैन का माना यही लिखा है, दो मशरिक दो मगरिब। ठीक है, दो मशरिक दो तस्निया है ये। बाज़ जगहों पे आया रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब, बाज़ जगहों पे आया रब्बुल मशारिक़ि वल मग़ारिब, यहाँ पे आया रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। कहीं वाहिद आया है कि वो मशरिक़ व मग़रिब का रब है, कहीं आया है वो जमा का सीगा आया है कि वो मशारिक़ और मग़ारिब का रब है। यहाँ तस्निया है कि वो दो मशरिक़ों और दो मग़रिबों का रब है। फ़ला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिब आगे आएगा ग़ालिबन सूरत मुज़म्मिल में। ठीक है, पीछे एक सूरत के अंदर गुजरा रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब, यहाँ पे तस्निया मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, दो मशरिक़ों का दो मग़रिबों का। ये समझनी है बात आपने, इसकी बड़ी तफसीलात की गई हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए सिर्फ ये तफसीर जो मैं बयान करने लगा हूँ वो बिल्कुल ठीक होगी, मुनासिब है। अल्लाह पाक ने ये दो मशरिक़ और दो मग़रिब क्यों? मशरिक़ तो एक है, मग़रिब भी एक है, शुमाल एक है, जनूब भी क्या है, एक है। तो दो मशरिक़ क्या मुराद है, दो मग़रिब क्या मुराद है? ठीक है, मतलब इसका ये है, सर्दी और गर्मी में आफताब, सूरज का मतले जो है वो बदलता रहता है। सूरज का जो मतले है, मतलब तुलू होने की जगह बदलती रहती है सर्दी और गर्मी में। ठीक है, इसलिए सर्दी के ज़माने में मशरिक़ से आफताब के निकलने की जगह जो होती है वो और होती है, और गर्मी के ज़माने में आफताब के निकलने की जगह और होती है। ये दो मशरिक़ मुराद हैं। ये दो क्या हैं? मशरिक़। अभी सिर्फ मतले की बात कर रहा हूँ, जहाँ से सूरज तुलू होता है, कि जहाँ से सूरज तुलू होता है सर्दी में, मिसाल के तौर पे यहाँ से सूरज ने तुलू होना है। ठीक है, तो जब गर्मी आएगी तो सूरज अपना थोड़ा सा रास्ता बदलता है, मतले बदलता है, यहाँ से तुलू होता है। ये दो मशरिक़ मुराद है। ठीक है, अच्छा, ये दो मशरिक़ हो गए। इसी तरह मग़रिब, सर्दी में सूरज के ग़ुरूब होने की जगह जो है वो अलग है, और गर्मी के ज़माने में सूरज के ग़ुरूब होने की जगह क्या है? अलग है। ये दो मग़रिब मुराद है। समझ आ गई जी? दो मशरिक़ों का दो मग़रिबों का रब है कि मशरिक़ से मुराद क्या है? सर्दी में सूरज के तुलू होने की जगह अलग है, और गर्मी में सूरज के तुलू होने की जगह अलग है। ये दो मशरिक़ों का रब।
आगे सर्दी में सूरज के गुरूब होने की जगह अलग है, गर्मी में जो जगह क्या है अलग है। ये दो मगरिबों का क्या है, रब है, ठीक है, पालने वाला है, तरबियत करने वाला है, ठीक है। अल्लाह अकबर। इस आयत का मफहूम क्या है? अल्लाह पाक फरमाना चाहते हैं कि सूरज को साल भर के दौरान मुख्तलिफ जगहों से निकालना और मुख्तलिफ जगहों में गुरूब करना, ये कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है, ठीक है। ये कुदरत किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह का काम है। और इसी तरह आज के माहिर फल्कियात ने भी ये बात बताई है कि ज़ाहिरी बात है, सूरज अगर एक मतले से तलू होता रहेगा सर्दी और गर्मी में, ठीक है, तो फिर एक ही मौसम रहेगा। जब सूरज अपना मतले बदलता है, आप ज़रा गौर करते हैं कि गर्मी के ज़माने में सूरज दोपहर के वक़्त ऐन सर पे होता है गर्मी के ज़माने, और सर्दी के ज़माने में दोपहर को सर पे नहीं आता बल्कि साइड से होकर गुजर। मतले क्या है, बदल दिया अल्लाह पाक ने। तो तलू होने का जो मतले है, जगह है, वो भी सूरज की क्या है, अलग अलग। मौसमों की तब्दीली अल्लाह ने कर दी है। ये सूरज जो मतले बदलता है तलू और गुरूब होने का, तलू का मतले बदलता है, सर्दी में हो रहा है, गर्मी में और जगह से तलू हो रहा है, तो इससे मौसम की क्या होती है, तब्दीली होती है, ठीक है। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया ये मशरिक और मगरिबों के अंदर तब्दीली जो है ये भी हमारे हाथ में है, और इसके अंदर मुनाफा तुम्हारा है। कभी सर्दी है, कभी क्या है, गर्मी है। अगर अल्लाह हमेशा गर्मी कर दे, सूरज एक ही मतले से तलू होता रहे जिस तरह गर्मी के अंदर तलू हो रहा है, तो इंसान की सेहत के लिए ख़राबी है, दुनिया के लिए ख़राबी है, फसलों के लिए ख़राबी है। जो फसलें सर्दी में पकती हैं वो गर्मी में नहीं पकेंगी, और जो गर्मी में पकती हैं वो सड़ गल जाएंगी। समझे, जब पूरा साल उनके ऊपर सूरज रहेगा। तो ये अल्लाह पाक ने मौसमों की जो तब्दीली रखी है वो सूरज की वजह से रखी है। ये तब्दीलियाँ जो अल्लाह पाक सूरज के अंदर कर रहा है, ये अल्लाह पाक के हाथ में है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया इसमें मुनाफे तुम्हारे लिए हैं, फ़ायदे तुम्हारे लिए हैं, ठीक है। तो ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जिसका तुम कभी इनकार नहीं कर सकते। वो दो मशरिकों का और दो मगरिबों का रब है। मतलब खुलासा कलाम यह है, मौसमों की तब्दीली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। अल्लाह अकबर। रब जो होता है ना, रब, ये जो अल्लाह पाक का नाम है रब, ये सिफत, ये अल्लाह पाक वहाँ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा जहाँ अल्लाह अपनी कुदरतों को बयान करता है। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला, पालने वाला। सूरज जो अपना मतले बदल रहा है, तलू कभी गर्मी के ज़माने में कहाँ से हो रहा है, सर्दी में कहाँ से हो रहा है, गर्मी में गरूब कहाँ हो रहा है और सर्दी में कहाँ हो रहा है, ये अल्लाह पाक कायनात की परवरिश कर रहा है, दुनिया वालों की परवरिश हो रही है। असल पालनहार, हमारा हकीकी पालनहार वो अल्लाह है, और उसकी तरबियत का 100 हिस्सों में से 1% हिस्सा जो उसके पालने का जो नमूना है वो माँ बाप हैं, वो माँ बाप हैं। अल्लाह की तरबियत का नमूना है ये भी। लेकिन अल्लाह पाक असल इंसान को क्या है, पालने वाले हैं। कोई नहीं पाल रहा हमें, कोई नहीं पाल रहा। हमारे सांसों का मालिक अल्लाह है, हमारी खुराक का मालिक अल्लाह है, हमें ग़ज़ा, हमें पानी से कौन नवाज रहा है, अल्लाह दे रहा है। हमारी बिनाई का, हमारे कानों की समात का, हमारे नाक के सूंघने का, हमारी ज़ुबान के चखने का, हमारी हाथ की पकड़ का, हमारे पाँव की ताकत का, चलने का, इन सब का मालिक पालनहार कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो जहान वालों का पालनहार है। फिर वो सिर्फ इंसानों को नहीं पाल रहा, फिर वो सिर्फ जिन्नात को नहीं पाल रहा, बल्कि रब्बुल आलमीन सारी मखलूकात, सारे जहानों को पाल रहा है वो। और सिर्फ फिर वो जी रूह चीज़ को नहीं पाल रहा कि जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर रूह है, सिर्फ उसको पाल रहा है, बल्कि गैर जानदार अशिया जितनी भी कायनात के अंदर है, इन सब का निज़ाम कौन चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। आसमान है, ज़मीन है, सियारे हैं, सितारे हैं, फ़िज़ा है, हवा है, खला है, सारा निज़ाम पहाड़ों का, दरियाओं का, नदी नालों का, समुद्रों का, चश्मों का, आबशारों का, ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। और आप ज़रा गौर करें, इतना बड़ा निज़ाम, इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम चला रहा है अल्लाह। फरमाता है, और फिर ये सिर्फ़ एक जहान है, ये ज़मीन से लेकर आसमान तक, सिर्फ ये कायनात,
इससे ऊपर भी है, उससे ऊपर फिर तीसरा आसमान है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, जहन्नम, ऊपर अर्शे रहमान। इन सब का निज़ाम संभाल के अल्लाह ऐलान करता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, कि इन पूरी कायनात की, इन ज़मीन व आसमान की हिफाजत करना मुझे कभी भी नहीं थकाता, थकावट मेरे करीब से भी नहीं गुज़रती। तो ये फरमाया अब रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, वो दो मशरिकों का रब है, दो मगरिबों का रब है। यहाँ पे कुछ जदीद तफसीरों के अंदर कुछ बातें और भी ज़ायद लिखी हुई हैं, क्योंकि जदीद निज़ाम जिस तरह चलता जा रहा है, तो इस लिहाज से कुरान पाक की आयात, इसकी तफसीर, इसके समझने के अंदर इल्म भी इसका भी इजाफ़ा होता जा रहा है। दो मशरिकों का रब है, दो मगरिबों का रब है। अब अल्लाह पाक ने इंसान को जदीद अकल दी है, जदीद समझ दी है। आज के दौर में तो यहाँ तक भी पता लगा लिया अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी है कि सूरज दुनिया के किस किस खित्ते में सबसे पहले तुलू होता है, दुनिया के किस किस कोने में, किस किस खित्ते में सूरज सबसे पहले तुलू होता है, और सूरज के तुलू होने का नज़ारा सबसे पहले वहाँ किया जाता है। हम तो समझते हैं कि जिस तरह अगर खुला मैदान हो पाकिस्तान का और सूरज तुलू हो रहा है, हम समझते हैं सबसे पहले मैंने देखा है। लेकिन माहिर फल्कियात ने लिखा है दुनिया के अंदर 3 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सूरज सबसे पहले तुलू होता है, सबसे पहले नज़ारा वहाँ पे किया जाता है सूरज के तुलू होने का। सबसे पहला जो मुल्क है वो न्यूजीलैंड है, फिर उसके बाद एक जज़ीरा है बहरे उकियानूस के करीब, ये मुख्तलिफ़ जज़ायर के ऊपर, काफ़ी जज़ायर, मुतअद्दिद जज़ायर के ऊपर मुश्तमिल है। एक किरीबाती उसका नाम है, किरीबाती उसका नाम है, मुख्तलिफ़ जज़ायर के ऊपर मुश्तमिल ये मुल्क है बहरी उकियानूस के करीब। उसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सूरज सबसे पहले तुलू होता है। फिर तीसरे नंबर पे रूस का एक सूबा है, इलाका है, सूरज सबसे पहले दुनिया के ममालिक में से सबसे पहले सूरज वहाँ पे तुलू होता है। 3 ममालिक माहिर फल्कियात बताते हैं कि सूरज यहाँ पे सबसे पहले तुलू होते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि तीनों ममालिक में सबसे पहले यहाँ पे नज़ारा होता है, ये मतलब नहीं। मतलब इसका ये है कि महीनों के ऊपर इन्हिसार है, महीनों के ऊपर इन्हिसार है। अब ये मतलब नहीं है कि सारा साल न्यूजीलैंड के अंदर ही सबसे पहले सूरज तुलू हो रहा है, या ये भी मतलब नहीं है कि सारा साल किरीबाती के अंदर ही सूरज तुलू हो रहा है, या ये मतलब नहीं है कि सारा साल रूस के उस इलाके सूबा के अंदर ही सूरज तुलू हो रहा है, बल्कि महीने, कुछ महीने हैं कि उन महीनों के अंदर सिर्फ मुख्तलिफ जगह पे सूरज सबसे पहले क्या हो रहा है, तुलू हो रहा है। ये किरीबाती जो है मुतअद्दिद जज़ायर के ऊपर मुश्तमिल है, गालिबन 153 दिन, साल के 153 दिन, मिसाल के तौर पे 31 जनवरी से लेकर ये 13 मई तक, गालिबन 31 जनवरी से लेकर 13 मई तक, फिर उसके बाद है 27 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक। ये इन महीनों के दिनों के अंदर सूरज सबसे पहले इस इलाके में तुलू होता है पूरी दुनिया के अंदर। मैं इसी का बता रहा हूँ रब्बुल मशरिकैन का, कि सूरज अपना मतलब बदलता है, कि ये साल के कुछ महीनों के अंदर सूरज सबसे पहले ये किरीबाती के अंदर देखा जाता है कि वहाँ पूरी दुनिया में तुलू होता है। फिर उसके बाद आता है रूस, इसके मुख्तलिफ मसलन 16 मई से लेकर 26 सितंबर, ये कुल 134 दिन साल के बनते हैं। इन महीनों के अंदर सूरज सबसे पहले इस रूस के इलाके में पूरी दुनिया के अंदर चढ़ता है। तो क्या है, सूरज अपना मतलब बदल रहा है या नहीं बदल रहा। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड है, 14 नवंबर से लेकर 30 जनवरी तक फिर सूरज न्यूजीलैंड के अंदर सबसे पहले तुलू हो रहा है। सिर्फ इन दिनों के अंदर, इन महीनों के अंदर सबसे पहले जो सूरज तुलू होता है, नज़ारा किया जाए, वो न्यूजीलैंड के अंदर किया जाता है। यानी पूरी दुनिया के ममालिक में से 3 ममालिक ऐसे हैं कि साल के कुछ महीनों के अंदर सूरज सबसे पहले यहाँ पे तुलू होता है। तो क्या है ये रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिब, मतलब क्या है, सूरज अपना बदल रहा है।
फिर फरमाया अल्लाह पाक ने फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस साथ कौन सी नेमतों के तुम अपने परवरदिगार की तुम दोनों तुकज़्ज़िबान झुटलाओगे। कि अल्लाह पाक ने फरमाया ये मौसमों की तब्दीली हमने अपने पास रखी है, ये सूरज का निज़ाम हमने अपने पास रखा है, मशरिक़ और मगरिब का निज़ाम मैं चला रहा हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कौन कौन सी नेमत को फिर झुटलाओगे। अब यहाँ से देखो यही मुराद है दोनों मशरिक़ों का दोनों मगरिबों का रब है कि सूरज इधर से चढ़ता है इधर ग़ुरूब होता है। तो सूरज, अब यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि दुनिया का जो निज़ाम है ये सूरज की शुआओं पे चल रहा है। हमारे दुनिया का जो निज़ाम है सूरज की शुआओं का मोहताज है। अगर ये ना चढ़े कभी भी हम सांस नहीं ले सकते, निज़ाम सारा ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं देख लो ये सूरज का जो निज़ाम है ये किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और फिर सूरज के कितने मुनाफे हैं, कितने फ़वायद हैं, कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता, कोई काफिर भी इनकार नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया किस किस नेमत को जुटलाओगे। पढ़ लो ला बिशैइम मिन नियामिका रब्बुना नुकज़्ज़िबु फ़लकल हम्दु। समझ आ गई जी। देखें जी आगे अल्लाहु अकबर। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये दलील अकली नंबर 7 है जी। ये पीछे रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन ये 6 थी, अब ये है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, ये 7 है। मरजल बहरैन, चला दिया उसने दो दरियाओं को। अल्लाहु अकबर। चला दिया उसने दो दरियाओं को, यल्तक़ियान मिले हुए हैं आपस में, यल्तक़ियान मिले हुए हैं आपस में, बैनहुमा दरमियान उन दोनों के क्या है, बरज़ख़ुन पर्दा है। ठीक है, बरज़ख़ का मतलब पर्दा है। ला यबग़ियान, नहीं एक दूसरे पर चढ़ाई करते, नहीं एक दूसरे पर चढ़ाई करते, ज़्यादती करते, यानी मिलते नहीं आपस में पानी। आप ज़रा गौर करें इस नेमत के ऊपर, आपने देखना, इस नेमत को देखना है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फिर तर्जुमा देखो, चला दिया उसने दो दरियाओं को मिले हुए हैं, यल्तक़ियान आपस में मिले हुए, बज़ाहिर मिले हुए हैं, हमें लगता है ना मिले हुए हैं, ठीक है, हकीकत में बैनहुमा बरज़ख़ुन, दरमियान उनके क्या है, पर्दा है। ला यबग़ियान, एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप सूरत फातिर निकालें जी। सूरत फातिर, सूरत सबा से आगे है जी, ये 22वां सिपारा है सूरत फातिर, इसकी आयत नंबर 12। हाँ सूरत फातिर है, ये 22वां सिपारा है, 1042 सफ़ा नंबर 12-25। यही आयत समझाने के लिए इसका मैं सहारा लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रही। 12-25 आयत है ये, मिल गया जी। वमा यस्तविल बहरान, यही है जी आयत शुरू हो रही है, वमा यस्तविल बहरान। ठीक है, तर्जुमा पढ़ो इसका ज़रा गौर के, सब मुताला करो इसका। 12-25 नंबर आयत है। हाँ, नहीं बराबर होते दो दरिया। ठीक है, हाजा अज़बुन फुरातुन, हाँ हाँ, ये मीठा पानी क्या बुझाता है, प्यास बुझाता है, क्योंकि इंसान मीठा पानी पीता है। साइगुन शराबुहु, हाँ आसानी से गुजरने वाला, पीना उसका खुशगवार। वहाजा मिल्हुन उजाज, हाँ एक का पानी क्या होता है, कड़वा होता है। वमिन कुल्ली ताकुलून लहमन तरियन, हाँ लेकिन दोनों समुद्रों से गोश्त निकाल रहे हो तुम। ठीक है, हमारी अकल तो इतनी है ना सिर्फ कि हम कहते हैं जब पानी मीठा है तो इसके अंदर मछलियों का गोश्त भी क्या है, मीठा है। अल्लाह फरमाते ना,
पानी के जायकों में फ़र्क रखा है, लेकिन मछली के गोश्त में हमने कोई फ़र्क नहीं रखा। जायका एक है दोनों का। यह है कुदरत, यह है कुदरत अल्लाह पाक की कि मीठे पानी के अंदर जो मछली पल रही है, कड़वे पानी में मछली पल रही है, दोनों के गोश्त का जायका क्या है? एक है। ठीक है, लेकिन इंसानी अकल क्या कहती है? नहीं, मीठे पानी के अंदर जो मछलियाँ पलेंगी उसका मीठा होगा और जो कड़वे पानी के अंदर पलेंगी उसका कड़वा होगा। अल्लाह ने फरमाया ना, हमारी कारीगरी ये है। जिधर इंसान की अकल ख़त्म होती है वो वहाँ से हमारी कारीगरी क्या होती है? शुरू होती है कि दोनों समुद्रों के अंदर तुम मछलियाँ क्या कर रहे हो? निकाल, मीठे से भी कड़वे से। फिर वतस्तखरिजून हिलियतन तलबसूनहा, और तुम निकालते हो जेवरात, पहनते हो तुम समुंदर से। ठीक है, जवाहिरात मोती वगैरह निकालते हो, ये सूरत रहमान में आएगा। वतरल फुल्का फीहि मवाखिर लितबतगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून, और तुम देखते हो कश्तियों को बीच उसके। जी हाँ हाँ, पानी फाड़ कर, मोजे फाड़ कर चल रही हैं। लितबतगू, क्यों? ताकि तुम तलाश करो उसके फजल से, यानी रिज़्क़ तलाश करने के लिए कश्तियों का सफ़र होता है। आज भी बहरी जहाज़ है, एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क ले, वाला अल्लाकुम तशकुरून, और क्यों? ताकि तुम क्या बनो? शुक्रगुजार बनो। ठीक है, आ जाए जी अब सूरत के अंदर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया चला दिया उसने दो दरियाओं को, मिले हुए हैं बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में बैनहुमा बरज़ख़ुन, दोनों में क्या है? पर्दा है। ला यबग़ियान, नहीं चढ़ाई करते वो एक दूसरे पर। ठीक है, उसकी कुदरत कामिला का करिश्मा। अल्लाह ने फरमाया दो दरिया को हमने साथ साथ क्या किया? उनका पानी दोनों का दरियाओं का आपस में चला दिया है। इनके दरमियान ज़ाहरी तौर पे कोई पर्दा नहीं है, मतलब कोई ठोस पर्दा, कोई दीवार नहीं है, कोई लकीर नहीं खींची गई, कोई पर्दा नहीं रखा गया, कोई शीशा नहीं लगाया गया ना। अल्लाह फरमा रहे हैं वो हमारी कुदरत का पर्दा है। हाँ, ये इंसान के लिए है, क्योंकि इंसान कमज़ोर है। मिसाल के तौर पे ये गिलास है, इसके अंदर हो खारा पानी और उसके अंदर आप डाल दो मीठा पानी, कभी उनको मिलने से बचा सकते हो आप? नहीं, मिल जाएगा। इंसान की क्या ताकत है? अल्लाह ने फरमाया ताकत हमारी देखो, दोनों दरियाओं का पानी चल रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। एक कतरा भी ना इधर का उधर जा रहा है, ना उधर का इधर आ रहा है, चल दोनों रहे हैं। कोई ठोस पर्दा भी नहीं है, लेकिन पर्दा कौन सा है? बैनहुमा बरज़ख़ुन, हमारी कुदरत का पर्दा है, हमारी कारीगरी का पर्दा है कि पानी हमारा हुक्म मान रहा है। वो पानी एक कतरा भी खारे पानी का मीठे पानी में नहीं शामिल हो रहा, और मीठे पानी का एक कतरा भी खारे में नहीं शामिल हो रहा। ये पानी की फितरत में हमने ये बात रख दी है कि तूने दोनों को आपस में मिलने नहीं देना, तुम दोनों ने आपस में जुदा ही रहना है, मुमताज़ रहना है, तफरीक रखनी है अपने दरमियान। अल्लाह ने फरमाया ये क्या है? हमारी कुदरत है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ समझनी है यहाँ पे, दो दरिया है ना, जो दो दरिया मैंने आयत आपके सामने रख दी है, ये मतलब न लेना कि एक का पानी काला है और एक का पानी नीला है, एक का पानी सब्ज़ है और एक का पानी पीला है, ये मतलब ना रंग मुराद नहीं है, रंग मुराद नहीं है पानियों के। यहाँ मुराद है दो दरिया, एक मीठा और एक कड़वा, जिस तरह सूरत फातिर के अंदर आया। क्योंकि सबसे पहली बात यही है कि कुरान पाक की आयत की तफसीर कुरान पाक से ढूंढो, इसलिए अल्लाह ने सूरत फातिर के अंदर फरमाया दो दरियाओं को मिलने नहीं दिया। एक का पानी क्या है? मीठा है, उसके अंदर से पीते हो, और दूसरे का पानी क्या है? नमकीन है, कड़वा है। यहाँ नमकीन और मीठा मुराद है। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़मीन पर अल्लाह ने दोनों किस्म के दरिया पैदा किए, दोनों किस्म के दरिया हैं। समुद्रों के अंदर भी यही काम होता है भाई। कुछ समुद्रों का पानी क्या होता है? मीठा होता है, कुछ का पानी नमकीन होता है। ठीक है, बाज़ जगहों पर जाकर ये दोनों मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक दरिया इधर से आ रहा है अलग, और मीठे पानी का इधर से आ रहा है, कड़वे का इधर से आ रहा है, लेकिन एक मकाम ऐसा है दोनों मिल गए, दोनों क्या हो गए? मिल गए। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, अल्लाह पाक इनको हुक्म देता है कि अपना पानी तुमने गड़बड़ नहीं होने देना, मिलने नहीं देना। मिल चुके हो लेकिन अलग रहो, अलग रहो। मैं अभी आपको कुछ मिसालें देता हूँ इसकी। ठीक है, ये बाज़ जगहों पर दुनिया के हर खित्ते के अंदर इसका नज़ारा किया जा सकता है। शायद किसी ने पाकिस्तान के अंदर अलीपुर हेड देखा हो,
नदी पंजनद जिसका नाम है। जी समीउल्लाह भाई, देखे 2 दरिया मिलते हैं वहाँ पे। कभी आप जाएं वहाँ नज़ारा करें, 2 दरिया। बाज़ औक़ात मैंने कहा ना, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पानी दोनों मिल जाते हैं, वहाँ पे ये बिल्कुल नज़ारा देखा जा सकता है। एक के पानी का रंग जायका मुख्तलिफ है, दूसरे के पानी का रंग और जायका भी मुख्तलिफ है। दोनों दरिया इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मजाल क्या है कि दोनों का पानी आपस में मिल जाए, अलग जा रहा है दोनों का पानी, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक दूसरे के ऊपर ये पानी चढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, मान लिया इस तरह ये चल रहे हैं, पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाएं दरिया, तब भी अल्लाह इनको हुक्म देता है कि अपने आप को जुदा रखना है, मिलने नहीं देना तुमने। मिसाल के तौर पे कड़वा पानी जो है ना, ये थोड़ा ताकत वाला होता है, ये मीठे पानी के ऊपर गालिब आता है। आप गिलास के अंदर भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आधे से ज़्यादा आप मीठा पानी ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा कड़वा पानी डाल दो, क्या हो जाएगा? सारा पानी का जायका ख़राब हो जाए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये बाज़ खित्तों के अंदर ये है काम कि अगर ये चढ़ाई हो भी जाए, नीचे मीठा पानी होता है और ऊपर कड़वा पानी चढ़ाई कर देता है, लेकिन जब कड़वा पानी ख़त्म हो जाता है, नीचे फिर मीठा निकल आता है, तब भी नहीं मिलते। तो अल्लाह फरमाना चाहते हैं, पानी इतना रकीक, इतना लतीफ़, इतना बारीक कि अगर इंसान इन दोनों पानियों को मिलाए एक गिलास में, एक बर्तन में, तो वो जुदा नहीं रख सकता। हमने इतना बड़ा बड़ा दरिया, इतने बड़े बड़े समुंदर हमने चलाए, लेकिन हमने इनके दरमियान से पर्दा रखा। मीठा पानी कड़वे में नहीं, कड़वा पानी मीठे में नहीं, हमारी कुदरत है और ये हमारी कारीगरी है। साउथ अफ्रीका के अंदर भी है इसी तरह का नज़ारा, वहाँ तो नीला और सब्ज़ पानी अलग अलग है, साफ पता चल रहा है वहाँ पे एक का पानी कड़वा, एक का पानी मीठा है। ये अल्लाह पाक, मैं आपको ये भी बता दूं, बाज़ ने यही मुराद लिया है कि ये जो साउथ अफ्रीका के अंदर 2 समुंदर मिल रहे हैं वही मुराद है। वो मुराद नहीं है, सिर्फ वही, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको रुपोश रखा है। बाज़ों ने समुंदर मिस्र के अंदर 2 नदियाँ मिल रही हैं, खलीज उकबा इस तरह का नाम है, खलीज ओस, खलीज उकबा 2, बाज़ों ने वो मुराद ली है। हर किसी ने इसके अंदर अपनी अपनी तहकीक चलाई है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दुनिया के अंदर जिसने जो तहकीक कर ली बस वही मुराद है, यह मतलब नहीं। इसका नज़ारा दुनिया के हर खित्ते के अंदर किया जा सकता है। 2 दरिया आपस में मिलते हैं, अल्लाह पाक वहाँ भी इनके पानी को आपस में मिलने नहीं देता, जुदा रखता है अल्लाह पाक। समझ आइए, देखें जी आगे, अल्लाहु अकबर। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, चला दिया 2 दरियाओं को आपस में, यल्तक़ियान मिले हुए हैं, बैनहुमा बरज़ख़ुन, दरमियान उन दोनों का क्या है? पर्दा है। ला यबग़ियान, नहीं एक दूसरे पर चढ़ाई करते, ठीक है, वही ला यबग़ियान, नहीं एक दूसरे पर चढ़ाई करते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पस साथ कौन सी नेमत अपने परवरदिगार की तुम दोनों झुटलाओगे? कौन कौन सी नेमत को अल्लाह पाक ने फरमाया झुटलाओगे तुम, ठीक है। अल्लाहु अकबर। आगे देखें हाँ, पढ़ ले दुआ, ला बिशैइम मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्दु यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्हम्दुलिल्लाह। निकलते हैं इन दोनों से, यही 2 दरियाओं से, यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ, निकलते हैं इन दोनों से, अल-लुअलुअ बड़े मोती, वल मरजान और छोटे मोती, ठीक है, बड़े मोती और छोटे मोती। लुअलुअ यही तर्जुमा लिखा है आपके, लुअलुअ, लुअलुअ वल मरजान फ़र्क है। मूंगे, मूंगे, ये मरजान का मतलब, हाँ मूंगे, मूंगे, ठीक हो गया, ठीक हो। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-लुअलुअ फरमाया इससे बड़ा मोती मुराद है, वल मरजान से मुराद है छोटा मोती, ठीक है। बाज़ों ने इसका तर्जुमा वल मरजान का मूंगे भी किया है, लेकिन ये कोई इतना इख्तलाफी मसला नहीं है, ये समझे जी बात। अल्लाह पाक ने फरमाया ये लुअलुअ जो है ना, मरजान, ये कीमती जवाहरात में से है, कीमती जवाहरात में से।
ये जी ये दरख्त के मुशाबे नहीं होते। मैं आपको बात बताता हूँ, एक होता है नबातात, एक होता है जमादात। जमादात जो है जमा हुआ है, जामिद। एक है नबातात जिसको पौधा कहा जाता है, ये तो बढ़ता है, ठीक है। ये पत्थर जो है ना, ये पत्थर, ये ऐसा पत्थर होता है, समुंदर के अंदर उगता है ये, तो जामिद नहीं है, ये है नबातात की तरह, बशक्ले दरख्त नहीं है, ये दरख्त की शक्ल का नहीं है, लेकिन नबातात और जमादात का बरज़ख है, दरमियाना है। ये जमा हुआ भी है और नबातात की तरह बढ़ता भी है, ये जिसको कह लो पत्थर उगता है बस। ये नबातात और जमादात का क्या है, ये दरमियान है, बरज़ख है। तो ये मुराद है लुअलुअ वल मरजान, ठीक है। तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया यखरुजु, तुम दोनों निकालते हो, तुम निकालते हो इन दोनों से, यानी दोनों दरियाओं से, मीठे से भी और कड़वे से भी। यह मतलब है कि तुम निकालते हो इन दोनों दरियाओं से लुअलुअ वल मरजान, मोती, ठीक है, बड़े मोती छोटे मोती जो भी कह लो। एक यहाँ पे बात समझनी है, आपने भी सुनी होगी बात कि जो मोती हैं ये तो निकलते हैं कड़वे पानी से, मीठे से नहीं निकलते। मोती कहाँ से निकलते हैं? नमकीन कड़वे से, मीठे से नहीं निकलते। यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है, यखरुजु मिन्हुमा, इन दोनों से निकालते हो, यानी मीठे से भी और कड़वे से भी। ये क्या मतलब है? और वाक़यतन बात है भी ऐसे कि मीठे पानी से नहीं निकलते मोती, कड़वे से निकलते हैं। तो इसकी वजह यह बयान की गई है कि मोती दोनों ही दरियाओं में पैदा होते हैं, मीठे में भी मोती पैदा होते हैं, कड़वे में भी मोती पैदा होते हैं। मीठे में भी मोती पैदा हो रहे हैं और कड़वे में भी। लेकिन चूंकि दुनिया के अंदर अक्सर देखा गया है, ज़्यादातर देखा गया, बल्कि होता ही ऐसे है कि जो मीठा पानी होता है, शीनी पानी होता है, वो बहरा होता है। वो क्या है? बहरा होता है। और कड़वा पानी जो है वो खड़ा रहता है। समझ आई कि नहीं? तो अब जो पानी चल रहा है, बह रहा है, वहाँ से मोती पकड़ना क्या मुश्किल है? वहाँ से मछलियाँ पकड़ना मुश्किल है, चे जाएंगे मोती। तो अब ज़ाहरी बात है, दुनिया के सारे शीरी दरिया, नदियाँ, ये सारे कहाँ जाके टिकते हैं? कड़वे पानी में। समझ आई कि नहीं? सारे दुनिया के मीठे दरिया कहाँ जा रहे हैं? कड़वे में, नमकीन पानी में। तो वहाँ से फिर ये मोती क्या करते हैं? निकालना क्या है? आसान है। तो इस वजह से अल्लाह फरमा रहे हैं यखरुजु मिन्हुमा, निकालते हो इन दोनों से। मतलब क्या है? पैदा दोनों में हो रहे हैं, मीठे में भी पैदा हो रहे हैं, नमकीन में भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन तुम कहाँ से निकाल रहे हो? तुम्हारे लिए आसानी किस में से है? वहाँ कड़वे में से। निकाल सकते हैं शीरी से भी, लेकिन वहाँ से मुश्किल है। लेकिन जाहिर बात है इंसान आसानी का मोहताज है, तो इसने देखा कड़वे पानी के अंदर क्या है? आसान है, वहाँ से क्या कर लेते हैं लोग? निकाल लेते हैं। बाज़ कहते हैं ये जो सिप्पी होती है, ये सिप्पी, ये किस्म का समुद्री कीड़ा, ये जब बारिश हो रही होती है, एक बारिश का कतरा इसके मुंह के अंदर चला जाए, सीधा सीधा इसके मुंह के अंदर चला जाए, बस उस बारिश के कतरे से अल्लाह पाक एक मोती पैदा करते हैं इसके पेट में। ठीक है, मोती पैदा करो। और बाज़ इसका मुशाहिदा भी करवाते हैं कि वो सिक्की को फाड़ा जाता है तो उसके अंदर से कई मोती निकल रहे होते हैं। वल्लाहु आलम। समझ आई? तो वही ज़ेवरात अल्लाह पाक वो सूरत फातिर के अंदर पड़ी कि तुम क्या निकाल रहे हो? ज़ेवरात निकाल रहे हो। तो अल्लाह पाक ने रखे हैं, ठीक है कि नहीं? फरमाया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस साथ कौन सी नेमतों के अपने परवरदिगार की तुम दोनों झुठलाओगे? ला बिशैइन मिन नियामिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्दु वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल आलाम। दलील अकरी नंबर 8 है जी। और सिर्फ उसी अल्लाह के लिए हैं चलने वाली कश्तियाँ, और सिर्फ उसी अल्लाह के लिए हैं कश्तियाँ मुनशाअत चलने वाली फिल बहरी, बीच समुंदर के, कल आलाम, पहाड़ों की मानिंद, पहाड़ों की मानिंद। ठीक है, हाँ।
फरमाया यानी कश्तियों का मालिक वही है, उसी अल्लाह के लिए है चलने वाले। मतलब क्या है, कश्तियों का मालिक कौन है? अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ने फरमाया ये ऊंची ऊंची कश्तियाँ, ये पहाड़ों की मानिंद जो है, ये भी सिर्फ अल्लाह के तसर्रुफ और उसके कब्ज़े इख्तियार के अंदर चल रही हैं। समझ आ गई? अब तो बहरी जहाज़ों का सफ़र नहीं रहा, अब तो यही उड़ने वाले हवाई सफ़र है, बहरी सफ़र बहुत कम हो चुका है। मुहक्किकीन ने ये तहकीक की है कि सबसे पहले बहरी जहाज़ किसने बनाया, तो उन्होंने ये जवाब दिया है, तहकीक के अंदर ये आया है कि सबसे पहले जो बहरी जहाज़ है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया। सूरह आराफ में कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वस्नाइल फुल्का, कश्ती तैयार करो बिआयुनिना, हमारी निगरानी के अंदर। और अल्लाह पाक ने उस कश्ती का बयान भी फरमाया है कि बड़े बड़े तख्तों वाली और मेखों वाली वो कश्ती थी। मतलब सबसे पहले बहरी जहाज़ जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। अब ज़ाहिरी बात है उसके अंदर 80 या 83 ईमान वाले थे। फिर अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया था कि साथ जोड़ा भी ले लो, जो जो जानवर हैं सबका एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो। अब ज़ाहिरी बात है उसके लिए कश्ती काफ़ी बड़ी बनानी पड़ती थी, तख्ते बड़े बड़े, मेखें लगाई, कितने दिन लगे उसको तैयार करने के लिए। फिर वो कश्ती चली अल्लाह ताला की निगरानी के अंदर। समझ आइए? तो फिर ये ज़माना चलते 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 जदीद दौर होते 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 फिर कश्ती आई जो कोयलों के ऊपर चला करती थी। आस्ता आस्ता पहले कश्तियाँ जो थी ना, बड़ी बड़ी कश्तियाँ, इनके नीचे फिर एक तह खाना बनाया जाता था। जिस तरह आम कश्ती नहीं चलती, वो एक बड़े बड़े फौले होते हैं, वो पानी के अंदर रख के उसको चलाया जाता है। लेकिन जब ये ज़माना गुज़रता गया फिर नीचे एक अलग तह खाना बनाया जाता था, उसके अंदर फिर 10-15 बंदे बैठते थे, वो उनको फौलों को चलाया करते थे। 10 इधर 10 इधर, यानी बड़ी बहरी जहाज़ को वो लोग चलाया करते थे। फिर ज़माना गुज़रता गया, इस बहरी जहाज़ के अंदर कोयलों की मदद ली गई। ठीक है, जिस तरह आज से कई साल पहले ये जो लाहौर से दिल्ली तक ट्रेन जाया करती थी, ये कोयलों के ऊपर चलती थी। और आज भी इसका जो मुजस्समा है इस पुरानी ट्रेन का, ये इधर खड़ा है हमारे ये स्टेशन की तरफ, पुरानी ट्रेन। तो जब ज़माना और गुज़रता गया तो अब देख लो आपके सामने इंजन है। हाजी जब जाया करते थे ना, हाजी, ये बहरी जहाज़ों के अंदर ही सफ़र हुआ, 6-6 महीनों का, साल साल का सफ़र होता था। तो हाजी जो है अपना कफन लेके जाया करते थे, उसके साथ साथ फिर उस बहरी जहाज़ के अंदर वाशरूम भी है, किचन भी है, होटल भी हैं, कमरे भी हैं। 14-14, 15-15 मंजिली बहरी जहाज़ है। फिर उस बहरी जहाज़ के अंदर जेल खाना भी होता था, क्योंकि हाजी आपस में लड़ पड़ते थे खासकर ये पाकिस्तानी, ये तो जब तक लड़े ना इनकी रूह को सुकून नहीं है। ठीक है, मैं जब उम्रा करने के लिए गया मक्का में थे, हम पाकिस्तानी होटल ढूंढ रहे थे, तो अब दूसरे जो होटल हैं दूसरे मुल्कों के, उनके अंदर खाना भी अजीब सा पका होता है, तो नहीं दिल करता, तबीयत नहीं कबूल करती। हम पाकिस्तानी होटल ढूंढ रहे हैं। अब जब ढूंढते ढूंढते एक जगह पे लिखा हुआ था पाकिस्तानी होटल, अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जब अंदर खाने देखे, वो 2-3 डिशों के ऊपर नज़र पड़ी, इतनी इतनी लंबी लंबी भिंडियाँ, तो मैंने कहा ये पाकिस्तानी नहीं लगता। फिर एक और डिश देखी, वो भी अजीब हो, मैंने कहा ये पाकिस्तानी नहीं। सिर्फ 2 मिनट गुजरे हैं, 2 मिनट के बाद पीछे से ऐसी VIP किस्म की गालियों की आवाज़ें सुनाई दी माँ बहन की गालियाँ, पीछे से 2 बंदे लड़ रहे हैं। तू मैनू धक्का दिता, तू मैनू धक्का दिता, वो कहते तू मैनू दिता, वो कहते तू मैनू दिता। मुझे फिर समझ आ गया वाकई पाकिस्तानी है तो जेल खाना होता था बहरी जहाज़ के अंदर, सब कुछ होता था। अल्लाह ने देखो कितनी अकलें दी हैं। तो फरमाया ये इतने इतने बड़े बहरी जहाज़ हैं, ये किसके तसर्रुफ़ में चल रहे हैं, किसकी निगरानी में चल रहे हैं? आज भी देख लो, ये बड़े बड़े टनों के हिसाब से माल लोड किया जाता है। ये जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क कंटेनर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज़ का अपना वज़न देखो कितना है। ये बलूचिस्तान की तरफ एक इलाका है जहाँ पे पुराने बहरी जहाज़ होते हैं ना, उनकी कटाई होती है, कटाई हो गई फिर उनका लोहा मार्केट में आता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मेरे नाम भी अजीब सा है, वह कटानी, बिल्कुल यही, बिल्कुल वही
जहाज़ों की कटाई हो रही होती है, बड़ी बड़ी चादरें, इंसान हैरान हो जाता है कि अल्लाह ने कैसी इंसान को अकल दी है, इतनी इतनी मोटी लोहे की चादर है इसके नीचे, अपना इसका वज़न इतना है, फिर कंटेनर उसके अंदर माल लोड है टनों के हिसाब से, और वो पानी के ऊपर चल रहा है। तो अल्लाह कुरान में ये जो अपनी नेमत जिक्र करता है, इतने इतने बड़े बहरी जहाज़ हैं, ये हमारे तसर्रुफ़ में हमारे हुक्म से चल रहे हैं। तो ये क्यों चलते हैं? क्यों अल्लाह ने ये समुंदर को समझा दिया कि ये जो इंसान इधर से उधर माल लेके जाए, तूने इसको कतरा भी तूने इसको नहीं चिमड़ना, इसके माल को तूने कुछ नहीं होने देना, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना। वजह क्या है? एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर माल जाना है, अगर ये सिलसिला बंद हो गया तजारत का तो सब भूखे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सारा निज़ाम। अल्लाह ने मोहताज बना दिया एक खित्ते को दूसरे खित्ते का, फिर हर खित्ते के अंदर अल्लाह पाक ने एक अलग चीज़ रख दी जो उस खित्ते के अंदर मशहूर होती है। तो एक दूसरे खित्ते का क्या कर दिया? मोहताज बना दिया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं वलहुल जवारिल मुनशातु फिल बहरि कल आलाम फबि अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस साथ कौन सी नेमतों के तुम दोनों अपने परवरदिगार की तुकज़्ज़िबान झुटलाओगे। जी पढ़ लें ये, ला बिशैइम मिन नियामिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। जज़ाकल्लाह जी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद अशरफ साहब।